नमस्कार। हिमाचल वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका सेल्फ क्वारंटीन? क्वारंटीन आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द हो गया है। आप जानते हैं इसकी हिस्ट्री को? नया नहीं है। हाँ जी, कोरोना नया है, क्वारंटीन नया नहीं है। अगर हम पीछे चले जाएं वक्त में, बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमें, ब्लैक एंड व्हाइट एरा में। समय में पीछे जाएंगे हम 1347 से 1350 के बीच। क्वारंटीन जो शब्द है, इसका इटालियन ओरिजिन है। इटालियन ओरिजिन का एक शब्द है क्वारांता। क्वारांता का मतलब होता है 40। तो ये वहां से क्वारंटीन लिया गया है। अब 40 क्यों? अब जब हम पीछे जाएंगे, हम देश भी बदलेंगे, जाएंगे यूरोप में। 1347 से 1350 के बीच का वक्त है। वहां पे ब्लैक डेथ नाम की एक बीमारी फैली। ब्लैक डेथ, जिसको ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं। कहा जाता है कि चूहों से फैली थी, पर चूहों के बाद ये इंसानों में आ गई और फिर इंसानों से इंसानों में फैल रही थी। उस वक्त यूरोप की पूरी जनसंख्या में से 1/3 जनसंख्या ब्लैक डेथ से मारी जा चुकी थी। तो इस चेन को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? 30 दिन की अवधि ली। उस 30 दिन की अवधि में जो लोग बाहर से यूरोप में आ रहे थे, उनको अलग रखने के लिए, आइसोलेट करने के लिए अलग हॉस्पिटल्स बनाए गए, अलग जगहें बनाई गई और उनको वहां रखा गया। इस अवधि को 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था, इसलिए क्वारंटा, क्वारंटीन। तो क्वारंटीन की हिस्ट्री पता चल गई आपको? आगे बात करते हैं। कोविड-19 कोरोना को बैट से, चमगादड़ों से जोड़कर देखा जा रहा है कि उनकी वजह से ये शायद फैला हो। पूरे तरीके से अभी भी कोई ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा मान रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब हर एक जानवर में वायरस होते हैं, बहुत वायरस अच्छे भी होते हैं और काफी वायरस खराब भी होते हैं। जब एक जानवर से दूसरे जानवर में वायरस फैलता है तो उसको वायरस स्पिल ओवर बोलते हैं। अब ये स्पिल ओवर जानवरों से इंसानों में भी हो सकता है। जब जानवरों से इंसानों में वायरस की इन्फेक्शन होती है, वायरस स्पिल ओवर होता है, तो उसको बोलते हैं ज़ूनोटिक। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसको आप अभी समझेंगे। पहले जो आपने और मैंने कुछ वायरस अपनी जिंदगी में देखे हैं, दुनिया को उससे जूझते हुए देखा है, उनके बारे में आपको बता दूं। 2002 में सार्स आया था, 2005 में बर्ड फ्लू, 2009 में स्वाइन फ्लू, 2014 में इबोला, 2019 में कोविड-19 कोरोना। इबोला बहुत खतरनाक वायरस था क्योंकि उसकी चपेट में आने वाले 90% मरीजों को बचा नहीं सके थे। ये माना गया था कि वो फ्रूट बैट से आया था। कोरोना वायरस भी बैट्स का ही स्पिल ओवर अभी तक माना जा रहा है। हालांकि दोबारा कहूंगी, ये स्पष्ट रूप से किसी भी साइंटिफिक एजेंसी ने अभी तक नहीं कहा है, लेकिन तकरीबन इसको यही माना जा रहा है। हम इंसान है ना, सुपीरियर है। जब भी जिस चीज से भी खतरा लगेगा, मार डालेंगे उसे तो खत्म होना ही पड़ेगा, हमें बचना है ना। एक चीज देखी आपने, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, जो नदियां साफ नहीं हो रही थी, पूरी रिसर्च काम कर रही थी उन्हें साफ करने के लिए। इतने पैसे खुद ब खुद साफ हो गई। दिल्ली जैसी जगह में पोल्यूशन कम हो गया। स्कूल के बच्चों को मुश्किल हो जाती थी, इतना धुआं, इतना स्मॉग। अब बैट्स की बात, मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रही थी, न्यूज़ सुन रही थी। लोग बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं हमें बहुत डर लग रहा है, हमारे घरों के आसपास चमगादड़ है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, मैं सिर्फ उन कुछ लोगों की बात नहीं कर रही, पूरे ह्यूमन रेस की बात कर रही हूँ। जहां तक हमें बढ़ना था, बढ़ते चले गए। किसी के घर को आप काटते चले जा रहे हैं। जंगलों का पता नहीं क्या हो रहा है। वन उपवन के ऊपर
बच्चों की कॉपीज में एसेज आर्टिकल्स लिखे मिलते हैं। अब ऐसी जगहें देखनी मुश्किल हो गई हैं। पहाड़ों पे चलते हैं, जंगल देखेंगे। जंगल हर जगह थे, हमने काट दिए। जो कुछ है उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। जंगलों को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ ये जानवरों के, पशुओं के, पक्षियों के घर को नहीं ले रहे हैं, हम उनके और करीब जा रहे हैं। एक प्रोटेक्टिव लेयर जो उनके और हमारे बीच में होनी चाहिए, उसको तो हम खुद ही खत्म कर रहे हैं। तभी आप देखेंगे, अगर हम बैट्स की बात करें, चमगादड़ों की, तो वो फार्म हाउसेस में, घरों में, सारी जगह आजकल मिल रहे हैं। गलतियां हमारी हैं, ये पृथ्वी सबकी है। हमें कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि एक दूसरे को साथ लेकर ही जिया जा सकता है। इज्जत देनी पड़ेगी उनकी जिंदगी को भी, और इज्जत देनी पड़ेगी उनके घर को भी। मी फर्स्ट, हर चीज मेरे लिए, यही मान के चलेंगे तो जीना मुश्किल है। इबोला मैंने आपको पहले भी बताया कि अब तक का सबसे खतरनाक वायरस, जिसकी चपेट में जो भी आता था, उन 100% लोगों में से 90% को नहीं बचा सकते थे, लेकिन वो बहुत धीरे फैलता था। कोविड-19, कोरोना बहुत जल्दी फैलता है, थोड़ा पकड़ में आ रहा है, बहुत मरीजों को बचा पा रहे हैं डॉक्टर्स। लेकिन अगर ऐसे ही हम सेल्फिश होकर अपनी जिंदगी जीते रहे, एनवायरनमेंट की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, तो ना जाने अगला वायरस कैसा होगा। जी पाएंगे, उससे लड़ पाएंगे, या तो हम वायरसेस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि देखिए, हमने अपनी हेल्थ को भी ठीक नहीं रखा है। अगर हम बात करें कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छा, अब इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमको एनवायरनमेंट अच्छी चाहिए। पोल्यूशन में रहेंगे, कैसे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी आप बताइए। आजकल एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी है। एनवायरनमेंट इज इन पिंक ऑफ हेल्थ, ये बोल सकते हैं। तो अब जब प्लेन्स के लोगों से बात करो तो वो बोलते हैं छुट्टियां हुई है या टाइम निकालते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, फ्रेश एयर लेंगे। पहाड़ों जैसी जिंदगी सारी जगह पे चाहिए, पहाड़ों जैसा एनवायरनमेंट सारी जगह पे चाहिए। अब मत काटिए ना पेड़, आप लगाइए और ज्यादा पेड़। साइंटिफिक फॉरेस्टिंग कीजिए, साइंटिफिक फॉरेस्टिंग जिसमें आपके फूलों के पेड़ हो, फलों के पेड़ हो, घास हो, क्रीपर्स हो। इस तरीके से जंगल बनता है। एक ही तरीके के पेड़ लगा के आपका अच्छा जंगल नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है एक जंगल पे। साइंटिफिक फॉरेस्टिंग, इस बारे में आप पढ़िएगा भी नेट पे कि क्या है साइंटिफिक फॉरेस्टिंग। और बैट्स के बारे में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारी जगहों पे बैट्स की सैंपलिंग हुई है, उनके सैंपल्स लिए गए हैं, वो अभी तक नेगेटिव आए हैं, कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। बैट्स, इनके बारे में भी आप पढ़िएगा। कुछ एक बातें बता देती हूँ। आपकी फसलों को जो कीड़े खाते हैं, उन कीड़ों को ये बैट्स खाते हैं। बहुत सारी जगहों पे जो फलों के पेड़ है, वो तो अक्सर इन बैट्स के द्वारा ही लगाए जाते हैं। बैट्स का जो वेस्ट होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा एसेट है बैट्स। ये बैट्स के बारे में आपने सुना, ऐसे सभी जानवर किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमें उन्हें उनके जीने की इज्जत देनी होगी, उनके जीने की जगह देनी होगी, उनके घर को सलामत रखना होगा ताकि हम सलामत रह सके। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में होंगे, है ना। तो बस वैसे ही जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को इनके घरों में रहने दीजिए प्लीज। आज की यही बात थी। थैंक यू।